जैसा कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी ऐसे संपन्न परिवार में हो जहाँ पैसों की, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की कोई कमी ना हो, तो कुछ ऐसी ही कहानी हमारी रचना की है। रचना की शादी रचना के पिता ने एक ऐसे घर में करवाई थी। रचना के ससुर जी के पास बहुत पैसा था। आपने तो सिर्फ बाप की कमाई देखी है, लेकिन मेरी बेटी को रहना तो ताउम्र बेटे के साथ है। आपने लड़के की कमाई नहीं देखी। ऊपर से उसकी इतनी सारी बहनें, सब एक से बढ़कर एक महारानी विक्टोरिया हैं। कहो खड़े खड़े बाजार में तुमको बेच दें। अरे शांति, बहनों का क्या है। अरे शादी हो जाएगी सबकी, सब अपने अपने घर चली जाएंगी। बाद में तो तुम्हारी बेटी ही राज करेगी ना। अरे दामाद जी बैठ कर भी खाएंगे ना, तो इतनी प्रॉपर्टी है कि किराया आएगा, खाते नहीं कम पड़ेगा। लेकिन बेटा, अब तू अपनी बेटी की शादी करने जा रहा है। तुझे दामाद की पढ़ाई लिखाई और कमाई भी देखना था। फिर वहीं दूसरी तरफ रचना की ससुराल में पता नहीं पापा ने क्या देखा उस रचना में। छोटी सी हाइट, मुंह पे दाने। मेरा भाई तो राजकुमार है, राजकुमार। अरे भाई, क्यों बोलती रहती हो हमारी बहू को। और तुम्हारा भाई राजकुमार है तो क्या हुआ। अरे पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी तेरे पापा ने उस रचना के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया। अरे माँ, पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, इतना पैसा है हमारे पास ना कि कोई भी हंसकर शादी कर देगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। मैं तो तुम लोगों की शादी लड़के की कमाई देखकर करूँगी। फिर होता भी ऐसा है। रचना की सारी ननंदों की शादी हो जाती है और सभी अपने अपने घर में खुश होती हैं। इतने दिनों बाद सुकून की सांस ली है। सब बेटियों की शादी हो गई। अब चलो, अब सब हम मंदिर चलते हैं। ससुर सबको खूब घुमाते फिराते, खिलाते पिलाते, लेकिन ये सब ननंदों को पसंद नहीं था। जी क्या है भाभी, जब भी हम लोग ससुराल से आते हैं माँ ही सारा काम करते हुए दिखती है। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। मैं तो माँ जी से कहती हूँ कि वो काम ना करें, वो मानती ही नहीं। लेकिन महारानी विक्टोरिया ननंदें बेचारी रचना को सुनाने लगती हैं कि रचना को रोना आ जाता है। एक बात कान खोल कर सुन लो सिर्फ, इस घर में रचना मेरी बहू नहीं, बेटी है, बेटी। अगर उसको कोई इस घर में परेशान करेगा ना, तो उसकी खैर नहीं है। अब ननंदों को पिता का बहू के लिए इतना प्यार वो भी अच्छा नहीं लगता। फिर एक दिन ससुर और सास में लड़ाई हो जाती है। देखो शांति, मैं तंग आ गया हूँ इस रोज रोज की लड़ाई से। अब मैं चाहता हूँ कि आज हमारा तुम्हारा निपटारा हो ही जाए। अब रचना देखती है कि उसके सास और ससुर में झगड़ा हो रहा है। मैं भी तंग आ गई हूँ। मैं कब से कह रही हूँ कि उस औरत का पीछा छोड़ दो, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। मैं तुम्हें इतनी इज्जत देती हूँ फिर भी। वो मेरी दोस्त है, तुम गलत मतलब निकाल रही हो। बच्चों के आगे मुझे बदनाम कर रही हो। अब पति की ये बातें सुनकर शांति को इतना गुस्सा आ जाता है कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे माँ, पर कहाँ जाओगी तुम। अरे पर क्या करूं बेटा, कितना सहूं। तेरे पिता की दोस्ती जिस औरत से है ना, वो पैसे लेकर इन्हें बर्बाद करना चाहती है, इनकी सारी संपत्ति हड़पना चाहती है। अरे छोड़ क्यों नहीं देते उस औरत का साथ। अरे कितनी बार कहूँ कि वो दोस्त है सिर्फ मेरी। अब रचना अपने सास ससुर का ये झगड़ा देखकर उनके बीच में बोलना ठीक नहीं समझती है। रमेश जी, मैंने माँ को रोते हुए देखा है। रात रात भर वो परेशान रहती हैं। आप पापा को समझाइए ना कि वो माँ से झगड़ा ना करें। अरे छोड़ क्यों नहीं देते उस औरत का साथ। ठीक है रचना, मैं इस बारे में पापा से कल बात करता हूँ। रचना, रमेश, मुझे तुम लोगों से बात करना है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मुझे इस औरत के साथ नहीं रहना। मेरे पास पैसा है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है। अब तुम फैसला करो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपनी माँ के साथ। अब बात काफ़ी आगे बढ़ जाती है। अब रचना अपने मायके जाती है, जहाँ उसकी माँ कहती है, बेटा
तू सास के साथ रह के क्या करेगी? पति कमाता है नहीं, तेरा खर्चा कैसे चलेगा? अरे तू ससुर के साथ रह, जाने दे सास को जहाँ जाना है। पर माँ, मेरी सास की तो गलती नहीं है। अब कोई पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति किसी और औरत के साथ जाए? बोलो माँ। पर बेटा तुम क्या करोगी, कैसे घर चलाओगी? अरे हमने तो तुम्हारी शादी प्रॉपर्टी और बड़ा घर देखकर की थी। अब क्या करोगे पापा, जब बेटी के भाग्य में ही राज करना ना लिखा हो, बेटी के भाग्य में बदनसीबी ही लिखी हो। अब मैं अपनी मासूम सास को ऐसे बिलखता हुआ नहीं छोड़ सकती। ये इकलौते बेटे हैं। अरे तो बेटियां भी तो हैं उनकी, वो उनके पास चली जाएंगी। और तू क्या करेगी बेटा? तेरा पति काम करता नहीं और तूने कभी काम किया नहीं, तो तेरा खर्चा कैसे चलेगा? इसको सोचा है कभी? वो ऊपर वाला है ना माँ, वो सब करेगा। अब रचना वहाँ से चली जाती है और वो दिन भी आ जाता है कि रचना अपने पति, सास और बेटे के साथ घर छोड़कर चली जाती है। सोच लो बहू, मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, तुम जिसके साथ जा रही हो उससे क्या मिलेगा तुम्हें? पिताजी, माँ जी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचा है। पिताजी, मैं माँ जी को नहीं छोड़ सकती, जैसे आप उस औरत को नहीं छोड़ सकते। अब रचना एक छोटा सा मकान किराए पर ले लेती है। फिर एक दिन, माँ जी, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से मैं बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाया करूँगी। आप मुन्ने को देख लेंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, क्यों नहीं। अरे तू पूरे परिवार का पेट भर रही है तो मैं इतना भी नहीं कर सकती। अरे जा जा बेटा जा, खूब मन लगा कर काम करना। फिर अगले दिन से रचना बच्चों को स्कूल में पढ़ाती और शाम को ट्यूशन पढ़ाती। अब तो रचना का काम चल पड़ता है। फिर एक दिन बड़ी ननंद घर आती हैं। अरे बेटी, बड़े दिन बाद आई, कैसे याद आ गई माँ की? अरे तुम बहनों ने तो कभी खोज खबर ही नहीं ली कि माँ कहाँ है, कैसी है। अब माँ, तुमने गलती की है तभी तो पापा ने छोड़ दिया है तुम्हें। अरे पापा की कोई गर्लफ्रेंड भी थी तो कौन सा उसे घर लेकर आ गए थे? बस ऐसे ही बेफजूल बवाल मचाती रहती हो माँ, तुम्हारी तो आदत ही है। अब दोनों माँ बेटी में ऐसी बात हो ही रही थी कि तभी वहाँ रचना आ जाती है। अरे दीदी, कब आई आप? बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। बड़ी आई, घूमने फिरने से फुर्सत मिले ना तब बनाओगी चाय? अरे रहने दो, माँ ने बना दी है चाय। घर में एक कूलर तक नहीं है, देखो माँ कैसे गर्मी में परेशान है। देख बेटी, तू यहाँ आई है, अच्छे से रह, खा पी और अपने घर जा। मेरी बहू को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, माँ के पास अगर कूलर नहीं लगा है तो वो और उसका बच्चा भी पंखे की हवा खा रहे हैं। अब रचना को अपनी सास की बातों पर गर्व होता है। वाह माँ वाह, कमाऊ बहू के आगे बेटी को भूल गई। बेटी, अब तुम चाहे कमाऊ बोलो या साथ निभाने वाली। अरे तुम लोगों ने तो पिता की दौलत को चुना, एक बहू हुई थी जिसने मुझे चुना, वरना मैं क्या करती, कहाँ जाती? माँ, क्यों फालतू बात कर रही हैं आप? फिर ननंद वहाँ से चली जाती है। पास में खड़ा रचना का पति रमेश कहता है, रचना, मैंने भी नौकरी ढूंढ ली है मेरे दोस्त की कंपनी में। उन्होंने मुझे सुपरवाइजर रखा है और तो और वो लोग हमें कंपनी का घर भी दे रहे हैं। अरे वाह बेटा, चलो कम से कम हमारा किराया तो बचेगा। बहू, ये ले, मेरे गहने भी तू रख ले। वैसे तो मैंने तुझे दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। अरे नहीं माँ नहीं, ऐसा मत बोलिए। उल्टा आपने तो मेरे काम ना कर रहे पति को काम करना सिखा दिया। अब आप चाहे मुझे गहने दें या ना दें, पिताजी संपत्ति दें या ना दें, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अरे जीती रह बेटी, जीती रह, भगवान सबको तेरे जैसी बहू दे।